हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल माय जीनियस क्लासेस एंड यू वाचिंग उर्दू ग्रामर क्लासेस में आप सभी का वेलकम है। तो इसमें हम बात करेंगे उर्दू क्वाइट। बहुत से स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है कि उर्दू क्वाइट होते हैं क्या, ठीक है, और इसके कितने किस्म होते हैं। तो मैं उसके जितने भी डॉट है उसको क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। देखिए उर्दू क्वाइट, तो क्वाइट जो होता है कायदा का जमा क्वाइद है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है कि क्वाइद कायदा की जमा है। ये वो इल्म है जिससे जुबान से सही सही बोलना, पढ़ना, लिखना आ जाए, उस लफ्ज को ही हम लोग उर्दू क्वाइद के नाम से जानते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बताया गया दोस्तों कि क्वाइद जो है असल में इसको 5 हिस्सों में बांटे गए हैं, ठीक है। अगर पूछा जाए आपसे कि उर्दू क्वाइद तो 5 हिस्सों में बांटे गए हैं, ठीक है, बांटना गया है, जिसमें से हम आपको यहाँ पे स्टेप में आप देख रहे होंगे इल्म हिज्जा, इल्म सर्फ, इल्म नहू और इल्म बयान और इल्म अरूज। इसके 5 किस्म होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये समझेंगे कि इल्म हिज्जा क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया कि हुरूफ के हरकत, मतलब कि हुरूफ आप अलिफ बे ते से पढ़े होंगे तो वहाँ पे अल्फाज में हुरूफ में हरकत होती है। किसी में ज़बर होता है, किसी में जेब होता है, किसी में पेश हो जाता है, तो उसको हुरूफ के हरकत कहते हैं, ठीक है। तो जिसमें हम लोग अलिफ बे जो हर्फ एक होते हैं हुरूफ, उसको उस अलग अलग होते हैं जो पढ़ते हैं, ठीक है। तो उसमें उसके बारे में जानना ही हमारा क्या कहलाता है, इल्म हिज्जा कहलाता है। इल्म सर्फ किसे कहते हैं कि हुरूफ से मिलकर जो लफ्ज बनेंगे वो आपके क्या कहलाएंगे, इल्म सर्फ कहलाएंगे। मतलब कि देखो अल्फाज की बनावट, तो अल्फाज हुरूफ से मिलकर क्या बन जाएगा, आपको अल्फाज बनेंगे। जैसे यहाँ पे बोले अलीफ, तो अलीफ बे सब जितने भी अल्फाज पढ़े हैं हुरूफ की एक हरकत है, ठीक है। अब ये क्या है कि इसमें इल्म सर्फ कैसे बनेंगे अल्फाज। देखिए जैसे हम लिखते हैं अलीफ, अलीफ के बाद मीम लिखते हैं, अलीफ के ऊपर मद लगा दिए तो क्या बन गया, आम। तो ये अल्फाज बन गए, किसकी वजह से बने, हुरूफ से क्या बनते हैं, अल्फाज बनते हैं, जिसको हम इल्म सर्फ बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए उसके बाद यहाँ पे इल्म नहू। इल्म नहू क्या है, देखिए जुमलों की बनावट, मतलब हम आपको बताएं कि हुरूफ से क्या बनते हैं, अल्फाज, और अल्फाज से जो मिलकर बने उसको हम जुमला कहेंगे, ठीक है। तो जुमलों में देखिए जो जैसे मैं आम खा रहा हूं, इसमें बोले कि मैं आम खा रहा हूं, तो इसमें लफ्ज की मिलेगा, और लफ्ज से जो समूह है ना, लफ्ज की जो यहाँ पे इससे ज्यादा तादाद लफ्ज है, उससे क्या जुमलों में तब्दील हो रही है, उसको हम कहेंगे इल्म नहू कहेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है कि जुमलों की बनावट, जैसे यहाँ पे आम था, ऐसे क्या है कि मैं आम खा रहा हूं, मैं आम खा रहा हूं, देखिए खा रहा हूं। तो इसमें क्या पता चल गया, इसमें यहाँ पे इल्म नहू की पहचान होगी। अब देखिए इल्म बयान क्या है, जिसमें बयान करना, मतलब लफ्जी माने निकलना है। किसमें हम समझेंगे, तो यहाँ पे लफ्ज और जुमलों, मतलब कि लफ्ज हम समझेंगे कि हुरूफ से लफ्ज बनते हैं और लफ्ज क्या बनते हैं, तब्दील होते हैं, जुमला में होते हैं। तो दोनों में लफ्ज और जुमलों में जो बयान करना, जो लफ्जी मानी होती है, उसको हम कहते हैं इल्म बयान कहते हैं, इल्म बयान कहते हैं। जो उर्दू क्वाइद के जो हिस्सों में 4 में हम आपको बताएं, ठीक है। अब 5वें नंबर में इल्म अरूज। और इल्म अरूज होते हैं क्या, इल्म जो अरूज होते हैं, जो शायरी के असूल होते हैं, जो शायरी से जुड़े हुए होते हैं, जो शायरी के बारे में अरकान पूछ दे, है ना, वजन पूछ दे या मौजू पूछ दे, उसके बारे में शायरी से रिलेटेड जो होती है ना, उसको हम बोलते हैं इल्म अरूज कहते हैं, ठीक है। तो इस बात को समझ में आना चाहिए दोस्तों। देखिए अब उसके बाद समझते हैं, यहाँ पे हमने पढ़े, अब यहाँ पे लफ्ज के बारे में, तो हमें जानते हैं कि हुरूफ से क्या बनते हैं, लफ्ज बनते हैं या अल्फाज बनते हैं। तो उस लफ्ज जो होता है जो आपका वाहिद है, अल्फाज क्या हो जा रहा है, जमा हो जा रहा है, ठीक है। तो अगर इसको हम बोलते हैं तो एक वाहिद में है, आपका क्या है, वाहिद। अगर जमा में अगर तब्दील करते हैं बच्चों, तो लफ्ज क्या बनेंगे, अल्फाज हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, अल्फाज, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कि लफ्ज होते हैं क्या, हुरूफ से मिलकर क्या बनते हैं, लफ्ज बनते हैं। तो लफ्ज में ही कुछ ऐसा है जिसमें हम मौजू और महमुल, तो महमुल में समझेंगे कि मौजू क्या होते हैं। मौजू जिस लफ्ज का कुछ ना कुछ जोरदार मानी निकलता हो, जैसे घर, कलम, कॉपी, किताब, किसी को कुछ मानी चीजें निकलती है, वो चीज जो है जिसका मानी निकल जाए उसको हम मौजू कहते हैं, ठीक है। अब मौजू का मतलब जिसका कोई जोरदार मानी ना निकलता हो, ठीक है। जैसे अब यहाँ इसी में हम बात करते हैं, जैसे अब रोटी बोल रहे हैं, तो रोटी का तो कुछ मतलब निकलता हो चीज है, और इसमें क्या बोल रहे हैं, दोटी, इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है, तो इसको महमूल बोल देंगे, ठीक है, महमूल। और इसमें क्या बोलेंगे, मौजू। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि इस तरीके से आपको उर्दू क्वाइद में अगर किसी भी तरीके से आपको कोई डाउट लगता है, किसी भी अदरवाइज सब्जेक्ट में कोई भी डाउट लगता है, तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछ सकते हैं हमसे। ओके, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव अ गुड डे।